हमारे खास शो डॉक्टर शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बर्ड फ्लू पर। बर्ड फ्लू जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है, पक्षियों का एक संक्रामक रोग है और यह बर्ड फ्लू वायरस के कई अलग अलग प्रकारों के कारण होता है। यह जंगली और पालतू दोनों तरह के पक्षियों में फैलता है और बहुत कम ही पक्षियों से मनुष्यों में फैलता है। बर्ड फ्लू के मानव मामले आमतौर पर संक्रमित पोल्ट्री या अन्य पक्षियों के निकट संपर्क में रहने वाले लोग होते हैं। बर्ड फ्लू के विभिन्न प्रकार हैं। कुछ ऐसे हैं जिनसे पक्षियों में मृत्यु और बीमारी होने की अधिक संभावना होती है, यानी कि अत्यधिक रोगजनक, और कुछ ऐसे हैं जिनसे मृत्यु और बीमारी होने की कम संभावना होती है, यानी कि कम रोगजनक। आपको बता दें, विदेशों में अत्यधिक रोगजनक उभयेद जंगली और पालतू पोल्ट्री पक्षियों और स्तनधारियों दोनों में प्रकोप पैदा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में पहले भी पक्षियों के व्यावसायिक झुंडों में कई बर्ड फ्लू के प्रकोप हो चुके हैं, जिनमें से सभी को नियंत्रित और समाप्त कर दिया गया था। इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि बर्ड फ्लू मनुष्य से मनुष्य में फैल सकता है, हालांकि यह दुर्लभ मामलों में ही हो सकता है, जैसे कि जब कोई व्यक्ति अपने बीमार परिवार के सदस्य की देखभाल कर रहा हो। और आपको बता दें कि आज हम हमारे खास डॉक्टर शो में बर्ड फ्लू को लेकर खास चर्चा करेंगे। जानेंगे कि बर्ड फ्लू क्या है, बर्ड फ्लू कैसे फैलता है और किस तरीके से हम बर्ड फ्लू को रोकने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे कि बर्ड फ्लू के लक्षण क्या हैं और वायरस का पता कैसे किया जा सकता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि लोगों को बर्ड फ्लू के बारे में कैसे जागरूक किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में भी खास चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि आज हम बर्ड फ्लू को लेकर खास चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें जानेंगे कि बर्ड फ्लू क्या है, बर्ड फ्लू कैसे फैलता है और बर्ड फ्लू को कैसे रोका जा सकता है। साथ ही बर्ड फ्लू के लक्षणों के बारे में भी जानेंगे कि वे कौन कौन से लक्षण हैं जो बर्ड फ्लू के दौरान होते हैं। साथ ही बर्ड फ्लू का पता कैसे लगाया जा सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। और एक रिपोर्ट बताती है कि 2003 से लेकर 2016 के बीच में 850 से ज्यादा लोग बर्ड फ्लू से संक्रमित हुए। और अगर हम मौत के आंकड़ों की बात करें तो 50% से ज्यादा लोगों की मौत बर्ड फ्लू के दौरान हुई। और इसी के साथ आपको बता दें कि बर्ड फ्लू किसको हो सकता है और कितने दिनों तक यह वायरस हमारी बॉडी में रहता है, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही आपको बता दें कि किस तरीके से बर्ड फ्लू का उपचार किया जा सकता है और बर्ड फ्लू होने पे कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, इसके विषय में भी खास चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि आज हम हमारे खास डॉक्टर शो में बर्ड फ्लू के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि बर्ड फ्लू कैसे होता है और बर्ड फ्लू को होने से कैसे रोका जा सकता है। साथ ही बर्ड फ्लू के लक्षण के बारे में भी क्या है बर्ड फ्लू के लक्षण, क्या है, कैसे बर्ड फ्लू को रोका जा सकता है और किस तरीके से जो है बर्ड फ्लू फैलता है। इन तमाम सवालों के जवाब जो है आज हम हमारे इस खास प्रोग्राम में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि किस तरीके से बर्ड फ्लू को होने से रोका जा सकता है। आपको बता दें, बर्ड फ्लू वायरस के कई अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं और पक्षियों में ये एक संक्रामक रोग होता है। हम हमारे खास शो डॉक्टर शो में आज बर्ड फ्लू को लेकर
खास बातचीत करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2003 से 2016 के बीच बताया गया है कि बर्ड फ्लू से लगभग 850 लोग बर्ड फ्लू से संक्रमित हुए। साथ ही अगर मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो जो रिपोर्ट बताती है उसमें 50% लोग जो है बर्ड फ्लू के कारण लोगों की मृत्यु हुई। ये बात भी एक रिपोर्ट के थ्रू सामने आई है। आपको बता दें कि किस तरीके से बर्ड फ्लू होने से रोका जा सकता है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम खास चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि बर्ड फ्लू क्या है। बर्ड फ्लू एक एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही आपको बता दें कि बर्ड फ्लू के मामले पिछले सालों में काफी तेजी से देखने मिले। भारत में कई जगह बर्ड फ्लू के केस सामने आए थे। पिछले कुछ वक्त में राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमाम अन्य राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जो कि कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय था। वहीं अब किस तरीके से बर्ड फ्लू पर लगाम लगाई जाए, साथ ही बर्ड फ्लू से कैसे खुद का बचाव किया जाए, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि बर्ड फ्लू क्या है, बर्ड फ्लू को कैसे रोकें, बर्ड फ्लू के लक्षण क्या हैं, इसको लेकर हम खास बातचीत करेंगे। और वायरस का पता कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी बात की जाएगी। साथ ही लोगों को किस तरीके से बर्ड फ्लू को लेकर जागरूक करें, इसके बारे में भी प्रकाश डालेंगे। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट बताती है कि 2003 से 16 के बीच 850 से ज्यादा लोग बर्ड फ्लू से संक्रमित हुए। वहीं अगर हम बात करें मौत के आंकड़ों की, तो इस दौरान बर्ड फ्लू के कारण 50% लोगों की मौत हो गई। और बर्ड फ्लू क्या है, बर्ड फ्लू कैसे फैलता है, इसको लेकर हम बात करेंगे। आपको बता दें बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है, पक्षियों का एक संक्रामक रोग है और यह बर्ड फ्लू वायरस के कई अलग अलग प्रकारों के कारण होता है। आपको बता दें यह जंगली और पालतू दोनों तरह के पक्षियों में फैलता है और बहुत ही कम पक्षियों से मनुष्यों में फैलता है। और आपको बता दें कि जो ये बर्ड फ्लू है पक्षियों से मनुष्य में भी फैलता है, जो कि आमतौर पर आपको बता दें कि बर्ड फ्लू के मानव मामले आमतौर पर संक्रमित पोल्ट्री या अन्य पक्षियों के निकट संपर्क में रहने वाले लोग होते हैं। बर्ड फ्लू के कई प्रकार हैं जिनके बारे में हम आज जानेंगे, जिनमें कुछ ऐसे हैं जिनसे पक्षियों में मृत्यु और बीमारी होने की अधिक संभावना होती है, जिसे अत्यधिक रोगजनक, और कुछ ऐसे हैं जिनसे मृत्यु और बीमारी होने की कम संभावना होती है। कम रोगजनक, विदेशों में अत्यधिक रोगजनक, वे जंगली और पालतू पोल्ट्री पक्षियों और स्तनधारियों दोनों में प्रकोप रहता है। और कैसे बर्ड फ्लू फैलता है, क्या है बर्ड फ्लू, इसके लिए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़ गए। नरेश जी, आपका हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत। बर्ड फ्लू क्या है? देखिए, बर्ड फ्लू या इसको एवियन फ्लू कहते हैं, ये एक वायरल डिजीज है जैसे कोरोना होती थी, और ये जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक का मतलब ये जानवरों में फैलती है और पर्टिकुलरली हैंस यानी कि मुर्गियों में ज्यादा फैलती है। और अब तक कहने को ऐसा कोई असूल नहीं होता कि मुर्गियों में ही फैल सकती है, दूसरे पोल्ट्री जानवरों में फैल सकती है, इवन भैंसों तक में भी, गाय तक में भी कुछ केस देखे गए हैं। और इसका जो वायरस होता है वो H5N1 नाम का वायरस है। और बुराई क्या है, ये बहुत ही इन्फेक्टिव है। इन्फेक्टिव मतलब एक बार फैलता तो इतना बुरी तरह फैलती है कि डर हो जाता है कि जैसे कोरोना बुरी तरह फैला था और पैंडेमिक बन गया था। तो अभी कुछ, क्योंकि चिंता का विषय ये है क्योंकि पिछले कुछ समय में अमेरिका में ये नोट किया गया है, और अमेरिका में ऑलमोस्ट सुना है 19 करोड़ मुर्गियों में फैला है। और चूंकि हमारा देश बहुत बड़ा भी है और चूंकि इंटरनेशनल ट्रेवल ऑन है, तो हमारे देश में कैसे फैल सकता है या क्यों फैल सकता है, इसका डर अभी है। हालांकि बर्ड फ्लू का खतरा न केवल इस समय हुआ है, आज से कई साल पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन अभी तक बहुत बड़ा ये पैंडेमिक बन नहीं पाया।
लेकिन चूंकि हमारे देश में पोल्ट्री एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, तो इसमें लाखों करोड़ों लोग काम करते हैं, और ऑन द टॉप ऑफ इट जो कंज्यूम करते हैं, एग्स या नॉनवेज चिकन कंज्यूम करते हैं, उसमें एक खतरा जरूर माना जाएगा कि ये बर्ड फ्लू हमारे देश में ना फैल जाए। जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि क्या और प्रिकॉशंस हम लें इससे कि बर्ड फ्लू हमारे देश में ना आ पाए। जी, देखिए नरेश जी, बर्ड फ्लू के लक्षण क्या हैं और किस तरीके से इसकी रोकथाम की जा सकती है, इसके बारे में बता दीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। पहली बात तो जितने भी ये फ्लू होते हैं ना, ये फ्लू ही होते हैं। जैसे सिंपल वायरल फ्लू है जो हमारे देश में इन्फ्लुएंजा फैलता है, जिसके तहत पहले भाई हल्का जुकाम लगना, गले में दर्द होना, लिस्टनेस होना, पेशेंट का सिर दर्द करना, गर्दन की बैक पे दर्द करना, और फिर बढ़ते बढ़ते निमोनिया तक हो जाना, और इसका निमोनिया का दिमाग पे चढ़ जाना। तो ये भी वैसे ही होता है, लेकिन बहुत ही तेजी से होता है। अब क्योंकि मैं बोल चुका हूं कि बर्ड फ्लू एसेंशियली एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक मतलब अभी तक मानव में इतने केस ज्यादा नहीं पाए गए हैं, लेकिन डर हमेशा रहता है। पर्टिकुलरली जो पोल्ट्री के हैंडलर्स हैं, जो पोल्ट्रीज में काम करते हैं, करोड़ों लोग काम करते हैं। हम कितने अंडे खाते हैं, कितना चिकन खाते हैं, कहीं ना कहीं से आता है तो वो मुर्गे ही होते हैं जिनसे उनमें हैंडलिंग में। तो जो लोग पोल्ट्री हैंडलर्स हैं, जो पोल्ट्री फार्म्स में काम करते हैं, जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, कि चिकन को हैंडल इधर से उधर ले जाना और प्लस अंडे बेचना, तो ये सब पोल्ट्री फार्म्स वर्कर्स और ऑन द टॉप ऑफ इट हेल्थ केयर वर्कर्स जो इन किस्म के मरीजों, इनके जो बीमार मुर्गियों को डील करते हैं या जो इनका इलाज करते हैं, जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, ये सब खतरे में जरा ज्यादा रहेंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को आगाह करना जरूर है कि इनमें से किसी को भी कोई सिम्टम्स ऐसे आए तो वो परसिस्ट करते हैं तो एकदम नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी पे जाया जाए, क्योंकि हमारे देश में और थ्रू अमेरिका इंटरनेशनल ट्रेवल ऑन है, कोई ना कोई आता रहता है। तो पर्टिकुलरली अभी कोई क्वारंटीन का टाइम तो नहीं आया है, क्योंकि अभी कोई ऐसा पेंडेमिक इसको नहीं देखा जा रहा है। तो लेकिन वही बात आती है ना कि कोरोना जब आया था तब भी शुरुआत में कम था, फिर बढ़ते बढ़ते वो पेंडेमिक बन गया था। तो थोड़ा आम लोगों को जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। तो अभी पर से कोई पैनिक वाला टाइम नहीं है। यही कुछ तरीके हैं जो ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ लोग हैं, ये अपना ध्यान ज्यादा रखें। इनमें कोई भी सिम्टम्स आवे तो ये जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। और आम लोगों को इतना ही कहना है कि आप कच्चे अंडे में खाइएगा। जैसे कई हमने जो पहलवान लोग हैं जो जिम जाते हैं, वो 8-8, 10-10 अंडे कच्चे खा जाते हैं। तो जो भी खाइएगा, वेदर चिकन और एग्स, आप कुक्ड खाइएगा, बॉइल्ड खाइएगा, कच्चा ना खाइएगा। देखिए नरेश जी, आमतौर पर जो है ये पक्षियों में होता है, लेकिन किस तरीके से ये पक्षियों के थ्रू मनुष्यों में भी देखने को मिलता है, ये कैसे? बहुत ही अच्छा सवाल है। ये पक्षियों की बाइट से नहीं फैलेगा। पक्षियों के जो एरोसोल्स होते हैं, एरोसोल्स का मतलब कि जो हवा में जैसे आदमी छींक मारता है तो एक दूसरे को फैलता है, तो एरोसोल ये एयर हवा के थ्रू फैलते हैं। तो जो लोग भी इन फॉर्म्स में, पोल्ट्री फार्म्स में काम करते हैं, उनको ज्यादा हो सकता है। और यही लोग अगर खुलेआम बाहर आ जाएंगे बीमार होके, तो ये उनको भी हवा से फैलेगा। ये कोई उसकी बाइट से नहीं फैलता, उसके काटने से, पक्षी के काटने से नहीं फैलेगा, सीधी हवा से ही फैलेगा। जी नरेश जी, कैसे पता करें कि जो है बर्ड फ्लू हो गया है किसी मनुष्य को, और कैसे उसकी मतलब इसकी भी कोई स्टेज होती है कि शुरुआत में ऐसा लगेगा और धीरे धीरे करके इसकी स्थिति जो है भयानक होती जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोल चुका हूँ, शुरुआत में बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू के सिम्टम्स भी सिंपल फ्लू की तरह ही होंगे। लेकिन ये तो जो क्लिनिशियन है, जो डॉक्टर है, पेशेंट की केयरफुल हिस्ट्री लेगा, उसको पता चलेगा कि ये बर्ड हैंडलिंग में या मुर्गे पालन में या पोल्ट्री फार्म से आया है, तो उसको अलग किस्म का शक होगा। या पेशेंट के सिम्टम्स थोड़े गहराएंगे तो पेशेंट को एडमिट करके बकायदा जो हमारे देश में NICD है, दिल्ली में या पूना में वीरोलॉजी सेंटर है, वहां सैंपल जाएगा, वहां पता चलेगा कि इसका जो वायरस है वो H5N1 है और ये शायद एवियन फ्लू है। उसी हिसाब से पेशेंट को हैंडल किया जाएगा। इस सब के लिए कई बार समय नहीं मिलता इतना, तो इसके लिए डॉक्टर के
दिमाग में, और मरीज जो डॉक्टर के पास गया है उसको बताना पड़ेगा ये कि मैं वहां से आया हूं, तो मुझे ये तो नहीं है कहीं, वगैरह वगैरह। तब डॉक्टर शक करेगा, और डॉक्टर का जो डिग्री ऑफ सस्पिशन डॉक्टर के मन में भी काफी गहरा होना चाहिए, तभी हम इसका डायग्नोसिस जल्दी कर पाएंगे। जी देखिए नरेश जी, किस तरीके से हम खुद का बचाव बर्ड फ्लू से कर पाएं, इसके लिए भी बता दीजिए कुछ। जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं, ओनली द स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल, नंबर 1 जो पोल्ट्री फार्म्स में काम करते हैं, नंबर 2 जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स यानी कि मुर्गों को इधर उधर ले जाते हैं, या जो एग्स बेचते हैं, या कोई सिमिलर ट्रेड करते हैं, तो नंबर 3 जो इस किस्म के इलाज में इन्वॉल्व हैं, नंबर 4 जो पोल्ट्री के जो पक्षी हैं उनके इलाज में लोग जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं वो, और 5वां जो इस किस्म के पेशेंट्स का इलाज में इन्वॉल्व हैं जो कि आम ऑर्डिनरी डॉक्टर्स हैं, जो भी हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, स्टाफ यानी कि नर्सेज, जनरल स्टाफ या डॉक्टर्स, ये सब कुछ लोगों को बहुत ही बचाव चाहिए। जब भी इनकी हैंडलिंग की जाए बकायदा मास्क पहन के किया जाए, बकायदा जितना भी हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, वो सब प्रिकॉशंस जो हम हमेशा कोरोना में कहते आए थे। जो ऑर्डिनरी लोग हैं, आम जनता है, आम पब्लिक है, उनको अननेसेसरी ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। अभी कोई ऐसा पैंडेमिक वगैरह नहीं आया है, लेकिन ये लोग भी जब भी एग्स खाएं या चिकन खाएं, हमेशा मेक श्योर दे आर वेल कुक्ड बिफोर दे ईट इट। जी देखिए नरेश जी, कौन सी ऐसी दवाइयां हैं और घरेलू उपचार जो बर्ड फ्लू होने के दौरान हम कर सकते हैं और खुद का इलाज कर सकते हैं और इससे खुद को बचा सकते हैं? देखिए, उसका सबसे पहला बचाव है, जब भी ऐसी शंका रहे मत भूलिए कि अभी तक हम कहेंगे कि कोरोना की छाया हमारी दुनिया से अभी हटी नहीं है। हमें अब लगता है कि कोरोना अभी भी छुटपुट चलता है, लेकिन वो एंडेमिक होकर रह गया हमारे बहुत बड़े देश में। तो कोई मास्क का इस्तेमाल करना सबसे पहला जरूरी है। दूसरा, आपने पूछा घरेलू उपचार क्या है, तो जरूरी नहीं है कि बर्ड फ्लू हो गया तो पेशेंट को मरना ही पड़ेगा। पेशेंट का अगर प्रॉपर नर्सिंग केयर हो, पेशेंट का प्रॉपर हाइड्रेशन हो, पेशेंट को प्रॉपर स्टिमुलेशन वगैरह मिले, उसको एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स मिले, तो अगर ऐसा दिया जाए तो जरूरी नहीं कि पेशेंट को डेथ होना जरूरी है, पेशेंट का प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकता है। पेशेंट को अगर निमोनिया हो जाता है या कोई पेशेंट का बुखार एनकेफेलाइटिस हो जाता है, तो पेशेंट का प्रॉपर हॉस्पिटल यूनिट में आईसीयू में एडमिट करवा के अच्छा इलाज हो सकता है। लेकिन ये याद रखा जाए, ये सब काम के लिए समय बहुत ज्यादा कमी नहीं मिलेगा, तो जो भी एक्शन मेडिकल स्टाफ लेगा वो बहुत तेजी से करना पड़ेगा। जी देखिए नरेश जी, कहते हैं कि जो एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 2003 से लेकर 2016 के बीच के आंकड़े बताए गए हैं, जिसमें बताया गया कि इस दौरान 850 लोग जो हैं बर्ड फ्लू के शिकार हुए हैं और साथ ही इसमें 50% लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो वो कौन सी स्टेज है जो इतनी जानलेवा हो जाती है कि एक इंसान की मृत्यु हो जाती है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये बहुत ही इन्फेक्शियस बुखार भी है और लीथल भी है। आप सोच के देखिए, जिस कोरोना से करोड़ों लोग मर गए, आप उसकी जो इन्फेक्शन थी वो हार्डली 0.6% थी। जो एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू है, इसका जो डेथ रेट है वो ऑलमोस्ट 40 to 50% है। यानी कि अगर एक बार हो गया तो 2 में से 1 लोग मरेंगे, तो विच इज ए वेरी वेरी हाई रेट। तो इसके लिए तो हम इतना ही कहेंगे कि प्रिवेंशन ज्यादा की जाए। अगर ये ऐसा हो जाता है तो बहुत ही तेजी से पेशेंट को बुखार होगा, निमोनिया हो जाएगा, पेशेंट को एनकेफेलाइटिस हो जाएगा, पेशेंट बहुत जल्दी बेसुध हो जाएगा, और ऑब्वियसली फिर डेथ तो हो ही सकती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, डॉक्टर का सस्पिशन रेट बहुत ज्यादा होना चाहिए और डॉक्टर को बहुत ही जल्द पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके उसको पूरा केयर दिया जाए, तभी जान बचाई जा सकती है। अगर ना किया गया, वो पेशेंट कोई बच्चा है या कोई बहुत वृद्ध है या कोई दूसरी कॉन्कोमिटेंट बीमारियों का मरीज है जिसकी हालत पहले से ही खराब है, तो डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। जी नरेश जी, इस दौरान जब बर्ड फ्लू होता है तो हम अपनी डाइट में क्या शामिल करें जिससे हमें उससे थोड़ा आराम मिले और बचाव भी हो सके और वो खाना हमें इस दौरान नुकसान ना दे? आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है। सबसे जरूरी है अपनी नर्सिंग केयर
इसमें पहला इलाज है हाइड्रेशन। पानी की खपत एक 60 किलोग्राम के आदमी को कम से कम 4 लीटर पानी जरूर मिलना चाहिए। ज्यादातर लोग जो मरते हैं वो डिहाइड्रेशन से मरते हैं। अच्छी डाइट की जहां तक बात है, अगर पेशेंट अपने घर पे ही ठीक हो रहा है, उसका मैनेजमेंट हो रहा है, तो एक हाई प्रोटीन डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी हो और अपना अच्छा खाना जिसमें हरी सब्जियां, दालें, फल, दही, दूध ये सब दिया जाए और प्लस हाई प्रोटीन डाइट में कुछ एग वगैरह दिए जा सकते हैं। अगर ऐसा दिया जाए तो हम समझते हैं कि अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो किसी किस्म के हताश होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जी नरेश जी, बीइंग अ डॉक्टर, आप जो है स्वास्थ्य विभाग को किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे कि जब बर्ड फ्लू होता है तो उस दौरान उन्हें ये चीजें या ये स्टेप फॉलो करने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए, जैसे जब कोरोना आया था तो तहलका मच गया था। एक तरह से हमारी जो एक्सरसाइज तो पहले ही हो गई, तो आज की तारीख में चूंकि अभी ये बर्ड फ्लू किसी भी हिसाब से पैंडेमिक या एपिडेमिक के स्टेज पे नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हमारी ऑब्जर्वेशन के बाद हमें ऐसा लगता है तो बकायदा हेल्थ डिपार्टमेंट को मोस्टली हॉस्पिटल में सेपरेट बर्ड फ्लू डिपार्टमेंट को बनाना पड़ेगा, वार्ड बनाने पड़ेंगे जिसका स्पेशल स्टाफ होगा। आपको याद होगा जब 2020 में पहली बार आया था तो कैसे पूरा अपने आप को कवर करना पड़ता था, बिकॉज जो डॉक्टर्स, जो नर्सेज, जो पैरामेडिकल स्टाफ या अदर स्टाफ जो उनके नजदीक आएगा, सबसे ज्यादा फैलने का डर तो उनको है। तो इट हैव टू बी वेरी स्पेशलाइज्ड, बहुत ही स्पेशलाइज्ड कवर जिसमें पेशेंट को पूरा प्रोटेक्टिव गियर, पूरा प्रोटेक्टिव एप्रन, पूरा प्रोटेक्टिव मास्क, ये सब बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड करना पड़ेगा और बाकायदा इस किस्म की स्पेशलाइज्ड स्टाफ को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए और उसके बाद हम समझते हैं ये आप स्टाफ अपने आप को भी बचाएगा और जो उस वार्ड में जो लोग एडमिट होंगे बर्ड फ्लू के लिए उनको भी बचा पाएंगे। अगर क्योंकि जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, जो स्टाफ है, जो मेडिकल स्टाफ है, वो भी बहुत ज्यादा खतरे पे रहता है बर्ड फ्लू के लिए। तो जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि पिछले भी कोरोना में हमें याद है कि ऑलमोस्ट हिंदुस्तान में 2000 डॉक्टर्स की डेथ हो गई थी, क्योंकि ये वो डॉक्टर्स थे जो मरीजों का इलाज कर रहे थे। तो उनको अपने आप को भी बचाना है और अपने मरीजों को भी बचाना है। ठीक है, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। और आपको बता दें कि बर्ड फ्लू मनुष्य से मनुष्य में बहुत आसानी से फैलता है। हालांकि ये दुर्लभ मामलों में हो सकता है, जैसे कि जब कोई व्यक्ति अपने बीमार परिवार के सदस्य की देखभाल कर रहा हो। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर नरेश चावला ने तमाम तरीके की बातें बताई हैं, इन सबको आप ध्यान में रखकर अपना जो है बचाव कर सकते हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।